हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चैप्टर चल रहा था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। विशेषताओं में हमने धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन दोनों पढ़ लिए थे। हमारा चल रहा था सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन के अंतर्गत हमने इसमें मुख्य रूप से सामाजिक संगठन, परिवार, स्त्रियों की दशा और भोजन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे इसी के अंतर्गत वेशभूषा। वेशभूषा कि सिंधुवासियों का वेशभूषा कैसा था। सिंधुवासी सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आभूषण। आभूषण आभूषणों में सिंधु घाटी के जो स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण के शौकीन थे। सिंधु निवासी स्त्री व पुरुष दोनों ही आभूषणों के शौकीन थे। अर्थात ये दोनों ही स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनने के शौकीन थे। इसके बाद आगे आता है नेक्स्ट श्रृंगार व प्रसाधन सामग्री। श्रृंगार व प्रसाधन सामग्री। सिंधु घाटी के लोग श्रृंगार प्रिय थे। स्त्रियों को भी श्रृंगार में दिलचस्पी थी, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी की स्त्रियों को रूप सज्जा का बड़ा शौक था। नेक्स्ट आता है मनोरंजन। सिंधु निवासी आमोद प्रमोद के शौकीन थे। उनके मनोरंजन के अनेक साधन थे, जैसे उदाहरण के लिए शिकार खेलना, शतरंज, संगीत, शिकार खेलना, शतरंज, संगीत एवं नृत्य करना, जुआ खेलना, आदि इनके मनोरंजन के साधन थे, या इस तरीके से वो मनोरंजन किया करते थे। इसके अलावा ये लोग पशु पक्षियों की लड़ाई द्वारा भी अपना मनोरंजन किया करते थे। पशु पक्षियों की लड़ाई, ये शौक थे मनोरंजन के उनके। फिर आता है औषधियां। औषधियों में देखिए क्या क्या थी। जो लोग थे सिंधु निवासियों को औषधियों का भी बहुत ज्ञान था। ये लोग शिलाजीत का भी औषधि के रूप में प्रयोग किया करते थे तथा नीम की पत्ती का प्रयोग भी करते थे। औषधियों में था इनका शिलाजीत और नीम की पत्ती। इसके बाद नेक्स्ट आता है शिक्षा।
शिक्षा सिंधु निवासियों ने अपने बालक व बालिकाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था रखी थी। यहाँ के जो स्टूडेंट होते थे, छात्र होते थे, उनको अंकगणित, ज्यामिति आदि की शिक्षा दी जाती थी। किस किस की? अंकगणित, गणित तथा ज्यामिति की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा पाठ्यक्रम में बीजगणित, ज्योतिष, चिकित्सा, संगीत, नृत्य व चित्रकला की शिक्षा भी दी जाती थी। इसके अलावा बीजगणित, संगीत, चित्रकला, बीजगणित, संगीत, चित्रकला, ज्योतिष, चिकित्सा, आदि की शिक्षा यहाँ दी जाती थी। फिर आता है नेक्स्ट मृतक संस्कार, क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं सामाजिक जीवन। इसके बाद आता है नेक्स्ट मृतक संस्कार। देखिए, मृतक संस्कार में सिंधुवासी क्या किया करते थे? सिंधु निवासी अपने शवों का संस्कार 3 प्रकार से करते थे। सिंधुवासी अपने शवों का संस्कार 3 प्रकार से करते थे। ये 3 प्रकार कौन कौन से थे? देखिए, सबसे पहला है पूर्ण समाधि, दूसरा आंशिक समाधि और दाह कर्म। पूर्ण समाधि, आंतरिक समाधि, पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि, और तीसरा था दाह कर्म। पूर्ण समाधि, इसके अंतर्गत शव को जमीन में गाड़ दिया जाता था। जो शव होता था, मृतक जो व्यक्ति होता था, उसको जमीन में गाड़ दिया जाता था तथा शव के साथ आभूषण, वस्त्र, पात्र आदि वस्तुएं रख दी जाती थी। इसमें शव को जमीन में गाड़ कर उसके पास, अर्थात शव के पास, उसके पास क्या क्या रखा जाता था? आभूषण, वस्त्र और पात्र। आभूषण, वस्त्र, पात्र आदि वस्तुएं रख दी जाती। वस्त्र, पात्र आदि रख दिए जाते थे। तो ये था पूर्ण समाधि। उसके बाद आता है आंशिक समाधि। इसके अंतर्गत जो शव होता था, उस शव को पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। इसमें शव को पशु पक्षियों को खाने के लिए
छोड़ दिया जाता था। छोड़ दिया जाता था तथा बचे हुए शव के भाग को जमीन में गाड़ दिया जाता था। तथा बचे हुए शव के भाग को जमीन में गाड़ दिया जाता था। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। फिर नेक्स्ट आता है दहा कर्म। इसके अंतर्गत शव को जला दिया जाता था तथा बाद में उसकी भस्म को एक बर्तन में भरकर गाड़ दिया जाता था। इसमें शव को जला दिया जाता था तथा बाद में उसकी भस्म को, भस्म अर्थात राख, भस्म को एक बर्तन में, उसकी भस्म को एक बर्तन में भरकर गाड़ दिया जाता था। बर्तन में भरकर गाड़ दिया जाता था। तो ये थे सिंधु वासियों के मृतक संस्कार। 3 प्रकार के थे: पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि, ठीक, दाह कर्म। ये 3 संस्कार थे इनके। तो इन तीनों ही संस्कारों को ये सिंधुवासी मानते थे, अपनाया करते थे। इसके बाद ये हमारा सामाजिक जो जीवन था सिंधुवासियों का वो था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्थिक जीवन। इसके बाद आता है आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन, सिंधुवासी या सिंधु निवासियों के आर्थिक जीवन की अनेक विशेषताएं बताई गई है जो निम्नलिखित है। जैसे आर्थिक जीवन में हम अगर बात करना चाहें या आर्थिक जीवन में हम अगर बताना चाहें तो इसमें उनके आर्थिक जीवन से संबंधित क्रियाकलाप होंगे। जैसे कृषि है, पशुपालन, उद्योग धंधे, व्यापार, तोल और माप के साधन, यातायात के साधन आदि आर्थिक जीवन में ही शामिल किए गए हैं। तो आर्थिक जीवन में क्या क्या था सिंधुवासियों के, वो देखिए। आर्थिक जीवन में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे कृषि। कृषि सिंधु निवासियों का मुख्य जो वर्ग था या कार्य था वो था कृषि। सिंधु प्रदेश काफी उपजाऊ था और यहाँ जो इस क्षेत्र में वर्षा भी अच्छी होती थी। अतः इस प्रदेश में गेहूं, जौ, चावल, कपास, खजूर, मटर, तिल आदि की खेती की जाती थी। किस किस की खेती की जाती थी यहाँ? गेहूं, जौ, चावल, गेहूं, जौ, चावल, तिल, कपास, तिल, कपास, गेहूं, जौ और चावल। तो ये थे खजूर और मटर, खजूर और मटर की खेती की जाती थी। सिंधु नगर में, ठीक है। तो ये खेती की जाती थी और अनाज के अलावा यहाँ केला, नारियल,
तरबूज। अनाज के अलावा यहाँ केला, नारियल, तरबूज, यहाँ केला, नारियल, तरबूज तथा अनार। तरबूज तथा अनार आदि फलों की खेती भी की जाती है। आदि फलों की खेती भी की जाती थी। ये भी आपको याद रखने वाली चीज है कि सिंधु नगर में या सिंधुवासी किन किन फसलों से परिचित थे या किस किस फसल को वो किया करते थे। अनाज को सामान्यतः लोग मिट्टी के बर्तन में संग्रह करते थे, अर्थात इकट्ठा करते थे, और सिंचाई के लिए वर्षा और नदी का पानी काम में लेते थे। इसके उदाहरण के लिए कालीबंगा में जुते हुए खेतों का प्रमाण मिला है। कृषि संबंधित साक्ष्यों का उदाहरण सिंधु सभ्यता का कालीबंगा में जुते हुए खेत है। तो ये इसका उदाहरण था, जो कि कालीबंगा में जुते हुए खेत मिले थे, वो सिंधु सभ्यता की कृषि का साक्ष्य था। नेक्स्ट आता है पशुपालन। सिंधु निवासी अनेक पशुओं को पालते थे। इनके पालतू पशुओं में मुख्य रूप से पालतू पशुओं में देखिए गाय, बैल, भैंसे, भेड़, सुअर, कुत्ते, हाथी, आदि थे। इसके अलावा ये लोग बिल्ली, बंदर, हिरण, बतख, मुर्गा, मोर तथा तोते को भी पालते थे। सिंधु निवासी शेर, चीता, बाघ, भालू और गेंडा आदि जानवरों से भी परिचित थे। इनमें से कुछ को ये लोग शिकार किया करते थे। ये जो थे इनमें से कुछ का शिकार किया करते थे, कुछ को बोझा ढोने के लिए काम में लेते थे। तो ये था इनका पशुपालन। नेक्स्ट आता है उद्योग धंधे। यहाँ पहला हुआ कृषि, दूसरा हुआ पशुपालन, तीसरा है उद्योग धंधे। देखिए उद्योग धंधों में क्या था, सिंधु प्रदेश में अनेक उद्योग धंधे विकसित थे। यहाँ सूती तथा ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र तैयार किए जाते थे। यहाँ सूती तथा ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र तैयार किए जाते थे।
कहाँ? सिंधु क्षेत्र में। और वस्त्रों पर अनेक प्रकार की डिजाइन बनाई जाती थी। यहाँ रंगरेजों का उद्योग भी उन्नत था। यहाँ रंगरेजों का उद्योग भी उन्नत था, अर्थात छपाई का कार्य भी इस क्षेत्र में होता था। इसके साथ साथ यहाँ के कुंभकार मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में भी निपुण थे तथा बर्तनों पर सुंदर चित्रकारी भी किया करते थे। कुंभकार मिट्टी के बर्तन बनाने व चित्रकारी में निपुण थे। सिंधु प्रदेश में स्वर्णकार आभूषण बनाने में निपुण थे। वे सोने, चांदी, बहुमूल्य पत्थर तथा तांबे के धातुओं का उपयोग किया करते थे। ये धातुओं को गलाना भी जानते थे। आभूषण के साथ साथ ये लोग औजार और हथियार बनाने में भी सक्षम थे। इन औजारों में मुख्य रूप से जैसे चाकू, आरियां, कटारे, तलवार, भाले आदि प्रमुख हैं। सिंधु निवासी शंख, सीप, हाथीदांत आदि के काम में भी निपुण थे। इनके समय में मोहरें बनाने का शिल्प भी विकसित था। मोहर बनाने का शिल्प भी इस काल में उन्नत था। ये था उद्योग धंधा। नेक्स्ट आता है व्यापार। व्यापार में देखिए व्यापार कैसा था इन सिंधु वासियों का। तो व्यापार, सिंधु निवासियों का व्यापार उन्नत था। ये व्यापार जल तथा थल दोनों ही मार्गों से करते थे। सिंधुवासी व्यापार जल व थल दोनों ही मार्गों से करते थे। दोनों ही मार्गों से किया करते थे। जल व्यापार के लिए नावों तथा छोटे जहाजों का उपयोग किया करते थे। जो जल व्यापार होता था ये नाव और छोटे जहाज, इससे ये व्यापार जल व्यापार किया जाता था। तथा थल व्यापार के लिए पशु गाड़ियों का उपयोग किया करते थे। थल के लिए क्या था इनके पास साधन? पशु गाड़ियां। बोझा ढोने के लिए जिन पशुओं को ये पालते थे। सिंधु प्रदेश में सोना, चांदी, टिन आदि अफगानिस्तान से मंगवाया जाता था। क्या क्या? सोना, चांदी तथा टिन सिंधुवासी अफगानिस्तान से मंगवाते थे। ठीक है, ये तीनों चीज सोना, चांदी और टिन तथा तांबा राजस्थान से और बहुमूल्य पत्थर बदखसा से। तांबा राजस्थान से व बहुमूल्य पत्थर बदखसा से मंगवाते थे। इसी के साथ साथ सैंडव लोगों का व्यापार इराक, सुमेरिया, अफगानिस्तान, मिस्र आदि देशों से होता था। इनका व्यापार
इराक, अफगानिस्तान, मिस्र, सुमेरिया से होता था। ठीक है, तो ये था इनका व्यापार। इसके बाद में आता है, व्यापार के बाद में तोल या माप के साधन। सैंधव सभ्यता के जो लोग थे वो बांटों का प्रयोग जानते थे। ये हो गया व्यापार। इसके बाद आता है तोल व माप के साधन। तोल व माप के साधन, इसमें सैंधव सभ्यता के लोग बांटों का प्रयोग करना जानते थे। सिंधुवासी बांटों का प्रयोग करना जानते थे। ये जो बांटों का प्रयोग करते थे उनकी तोल में 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 का अनुपात था। उनके तोल में, उनका जो तोल होता था, उनके तोल में या उनकी तोल में 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। ठीक है, ये उनकी तोल का अनुपात होता था। तोल में का अनुपात होता था, जिससे स्पष्ट होता है कि उस समय वस्तुओं को तोलने के लिए एक समान पद्धति का प्रयोग होता था। ठीक है, इसी प्रकार माप के साधनों में छड़ी का प्रयोग किया जाता था। माप के साधनों में छड़ी का प्रयोग किया जाता था, अर्थात जो लिक्विड होता था उसको छड़ी के द्वारा मापा जाता था। ये था तोल व माप के साधन। नेक्स्ट आता है यातायात के साधन। यातायात के साधन। सिंधु निवासी स्थल मार्ग से जाने के लिए मुख्य रूप से बैलगाड़ी, इक्का आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधुवासी स्थल मार्ग हेतु सिंधुवासी स्थल मार्ग के लिए बैलगाड़ी तथा इक्का गाड़ी को उपयोग में लेते थे। ये तो था उनका स्थल यातायात, हम कह सकते हैं इसको। तथा जल मार्ग से जाने के लिए वो नावों तथा छोटे जहाज़ों का उपयोग किया करते थे। जल मार्ग हेतु नाव तथा छोटे जहाज, इनका वो उपयोग में लिया करते थे। अतः सैंधव दो पहियों वाली गाड़ियों तथा 4 पहियों वाली गाड़ियों का उपयोग करते थे और इन्हीं को यातायात के साधन के रूप में काम में लिया करते थे। ये था यातायात के साधन। अब हम
निष्कर्ष रूप में हम अगर कहना चाहें, ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है। निष्कर्ष रूप में हम कहना चाहें तो सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन तथा विशाल सभ्यता थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो एक प्राचीन व विशाल सभ्यता थी, अर्थात बहुत बड़ी सभ्यता थी, जिसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सारांश में हम यही कह सकते हैं कि यहाँ मातृ देवी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना भी की जाती थी, जैसे कि हमने विशेषताओं में पढ़ा था। अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती थी तथा उनकी कमाई का साधन उद्योग धंधे, व्यापार, पशुपालन और कृषि था। इसके साथ साथ उनका राजनीतिक जीवन जनतंत्रात्मक बताया गया है। अतः सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने आप में बहुत सक्षम एवं परिपूर्ण हैं। सारांश में हम यही कह सकते हैं कि वो लोग अपने आप में सक्षम और परिपूर्ण हैं या थे। आज हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट समय अगले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।